पंडित जी, अक्सर देखा जाता है, मैं हमारे दर्शक भी, इनफैक्ट मैंने भी बहुत बार देखा है कि ज्ञान का अभाव होता है, बहुत कुछ हम ऐसा धारण कर लेते हैं। हालांकि आपने लोगों को अवेयर भी किया कि देखिए, नहीं पहनना ठीक है, चमत्कार नहीं होगा लेकिन नुकसान नहीं होगा। पंडित जी, आपने इसके महत्व को बताया और खासतौर पर लहसुनिया रत्न पहनने के क्या लाभ होते हैं। लेकिन कई बार कुछ ऐसे लोग हैं जो विशेषज्ञ की राय नहीं लेते हैं। अगर ऐसा कर लेते हैं तो क्या नुकसान होगा और इसके महत्व को कैसे समझे कि विशेषज्ञ की राय से ही लहसुनिया पहनना चाहिए? देखो, ऐसा है, मैं बताऊं तुम्हें, एक घटना है। जब हमारी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा उस समय 23-24 साल रही होगी जी। तो एक सराफा की दुकान थी भदोही में, गोपीगंज एक जगह है वहाँ पे जी। और एक बड़े माने जाने सर्राफ हैं राजा राम रमाकांत के नाम से। तो उनके यहाँ उनके एक परिचित जो है, बड़े प्रतिष्ठित घर के और मुसलमान थे। अच्छा। वो आए, बोले ये सब यार रतन उतन वाला मामला समझ में नहीं आता है, ये रतन क्या करता है, कुछ नहीं करता है। तो जो दुकान के मालिक थे उन्होंने कहा नहीं, रतन का तो काम होता है, इसका प्रभाव पड़ता है। कहें मुझे कोई रतन दे करके आप कुछ दिखा दीजिए प्रभाव। अच्छा। कहें एक रतन तो मेरे पास ऐसा है जिसका 24 घंटे में आपको प्रभाव दिख जाएगा। कहें दिखाइए कौन सा रतन है। तो उन्होंने एक नीलम था उसको दिखाया। तो उन्होंने कहा अच्छा लो मैं पहन लेता हूँ, इसका कह दो मुझे 24 घंटे में कुछ दिखाया सर। और वो पहन करके मोटरसाइकिल से 10 मिनट बाद चले और वहाँ से 1 किलोमीटर पश्चिम में एक पावर हाउस है, वहीं पे उनका एक्सीडेंट हो गया। इधर वो आ गए हॉस्पिटल और उधर घर पे उनका मतलब कि उनकी पत्नी कुएं पे जल निकाल रही थी और कुएं की रस्सी टूट गई और उसको बचाने के चक्कर में वो कुएं में गिर गई। इधर हॉस्पिटल में अपने आए हैं, उधर घर से पत्नी आई है। तो सबसे पहले होश में आने पर उन्होंने क्या कहा कि ये रत्न निकाल लो। तो रतन से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। मैं अपने सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि आप ढिठाई मत करिए रतन से। मैं बहुत आवश्यक होने पर रत्न लिखता हूँ। 4 बार लोग कहेंगे गुरुजी कोई रतन लिख दीजिए, गुरुजी कोई रतन लिख दीजिए। तो 4 बार कहने के बाद सोचता हूँ कि कौन सा रत्न, क्योंकि देखिए भाई, मनुष्य कोई कबूतर नहीं है, कोई चूहा नहीं है कि उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और वो फिर मर गया तो कोई बात नहीं। जैसे क्या होता है, दवाइयाँ बनती हैं तो पहले उसका चूहे पर एक्सपेरिमेंट होता है, छोटे छोटे जीव जंतुओं पर एक्सपीरियंस होता है, फिर वो मनुष्य के लिए दी जाती हैं। तो मनुष्य कोई चूहा तो नहीं है, कोई कबूतर तो नहीं है कि उसके ऊपर हम एक्सपीरियंस करें। अच्छा, दूसरी बात, कुंडली भी एक नहीं होती है, कुंडली 2 होती है। एक लग्न कुंडली होती है, एक चंद्र कुंडली होती है। मैं 90% ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हें अभी ये विवेक करने की क्षमता नहीं है कि किस व्यक्ति की लग्न कुंडली प्रभावी है, किस व्यक्ति की चंद्र कुंडली प्रभावी है। ज्ञान ही नहीं है इस विषय का निर्णय करने की कि किसकी लग्न कुंडली प्रभावी है, किसकी चंद्र कुंडली प्रभावी है। लग्न कुंडली से जो रत्न पहनाया जा सकता है वो चंद्र कुंडली से नुकसानदेह भी हो सकता है, और चंद्र कुंडली से जो रत्न पहनाया जा सकता है वो लग्न कुंडली से नुकसानदेह हो सकता है। तो इसके लिए सम्यक ज्ञान और सुलझा हुआ व्यक्तित्व और अनुभवी व्यक्ति ही अच्छे रत्न आपको धारण करा सकता है। रत्नों का नाम तो सब जानते हैं और लोग दूसरों को इसलिए लिख देते हैं कि रतन फायदा करे या नुकसान करे। सामने वाले का नुकसान होगा, मेरा क्या नुकसान होगा। और अक्सर लोग तो रतन बताने वाले रतन बेच भी देते हैं। हमारे पिताजी कहते थे कि अगर कोई ज्योतिषी रतन बेचे या जंतर मंतर बेचे और उसका पैसा ले तो निश्चित रूप से अगले जन्म में अजगर होता है। इसलिए ज्योतिषी को सिर्फ और सिर्फ प्रभु को साक्षी मानकर अपनी दक्षिणा स्वीकार करनी चाहिए। दक्षिणा में आप 1 लाख ले लीजिए, अगर आपकी दक्षिणा बनती है आप 1 लाख ले लीजिए, वो आपके लिए दोषी नहीं है, लेकिन बता के लीजिए कि मेरी ये दक्षिणा है। लेकिन 10 रुपया भी अगर किसी दूसरे प्रकार से आप ले रहे हैं तो आप अजगर बनने के लिए तैयार रहिए। ये बात मिथ्या नहीं होगी, क्योंकि जो आपको पैसा दे रहा है वो समझ के दे रहा है कि मैं किस चीज का पैसा दे रहा हूं। तो देखिए, बिना किसी से सलाह लिए
और बिना किसी विशिष्ट व्यक्ति से सलाह लिए अगर आप लहसुनिया धारण कर लेते हैं तो इसका नुकसान भी हो सकता है। ये रत्न आपके लिए अगर अशुभ है तो जीवन पर इसके काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। लहसुनिया पहनने से दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। किसी रोग या बीमारी के कारण शारीरिक कष्ट हो सकता है, मानसिक तनाव हो सकता है, कमजोरी हो सकती है, डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। और मैं यहाँ तक बताऊं कि लहसुनिया कैट आई पहनने वालों को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, अचानक ब्रेन हेमरेज हो जाता है, नसें फट जाती हैं दिमाग की और व्यक्ति कोमा में चला जाता है और फिर उसका निकलना भारी होता है। भाई मैं तो सच बात बताऊं, अगर 500 लोगों को देखता हूं तो उसमें एक लोगों को ही लहसुनिया बता पाता हूं, इससे ज़्यादा लोगों को बताने की मेरी हिम्मत नहीं होती है। मुझे लगता है कि लहसुनिया फ़ायदा करेगा, लेकिन अगर 1% भी हमारे मन में ये बात है कि नहीं हो सकता है ये नुकसान कर दे, तो मैं नहीं लिखता हूं। आदमी कहता रहे लेकिन मैं नहीं लिखता हूं, क्योंकि फ़ायदा न किया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नुकसान कर दिया तो उसकी भरपाई कौन करेगा? प्रभु के यहाँ दोषी हम होंगे। अगर कोई व्यक्ति जिसे लहसुनिया सूट नहीं करता है और उसने लहसुनिया धारण कर लिया है तो एक तो उसका स्वभाव उग्र हो जाता है, क्योंकि तमोवत केतुयम फलम, केतु जो है वो मंगल की तरफ फल देता है। वो व्यक्ति हिंसक हो सकता है, हिंसा कर सकता है। लहसुनिया अगर आपने धारण कर लिया है और नौकरी करते हैं तो आप ऐसी उद्दंडता करेंगे कि आपके नौकरी पे संकट आ जाएगा, पैसे के लिए मुहताज होना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में भी कलेश की स्थिति लहसुनिया के कारण होती है। तो कहने का मतलब यह है कि लहसुनिया को देखिए वैदुर्य मणि कहते हैं। जब ये शुभ प्रभाव में होगा और ये ऐसे ग्रह के स्थान में होगा जो ग्रह बलवान और आपके लिए सबल होगा, तो लहसुनिया आपके लिए शुभकारी होगा। लहसुनिया भी कई प्रकार के आते हैं। एक लहसुनिया तो 10-20-100 रुपये रत्ती का आता है, लेकिन एक लहसुनिया होता है कनक खेत लहसुनिया, उसका नाम है कनक खेत लहसुनिया। उसको आप देखेंगे ना तो उसमें जरा सा उसको आप घुमाएंगे तो बिल्ली की आंख की तरफ पूरा मतलब कि आंख पलटती हुई नजर आएगी। बड़ा सुंदर रत्न होता है और काफ़ी महंगा होता है, और इसका प्रभाव भी अति शीघ्र व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। लेकिन लहसुनिया का प्रभाव जब आपके लिए शुभकारी हो तभी आपको लहसुनिया धारण करना चाहिए, वरना लहसुनिया, नीलम, ये दो ऐसे रत्न हैं जिन्हें बिना किसी विशेषज्ञ के परामर्श के नहीं धारण करना चाहिए। ऐसा है ना कि जैसे पोटेशियम साइनाइड सबसे बड़ा दुनिया का जहर है, और ये लिखा हुआ है कि पोटेशियम साइनाइड, विज्ञान ने प्रूफ किया है कि पोटेशियम साइनाइड ऐसा जहर है कि अगर इसको किसी के जीभ पर रख दिया जाए तो आदमी स्वाद नहीं बता सकता है कि इसका स्वाद कैसा है, उसके पहले मर जाएगा, मतलब विदिन ए सेकेंड मर जाएगा। तो क्या अब जरूरी है कि हम साइनाइड को चख करके जाने कि ये मारेगा? हमें उन बातों को मान लेना चाहिए, उन रिसर्च को मान लेना चाहिए कि हाँ भाई ये सबसे बड़ा जहर है, और उससे हमें दूरी बना के रखना चाहिए। अगर हमें पता है कि लहसुनिया और नीलम ये दोनों भयंकर परिणाम भी देते हैं, अगर ये राजा बनाते हैं तो ये रंक बनाने की भी हिम्मत रखते हैं, तो जरा इसके प्रति हमें क्या सावधानी नहीं बरतनी चाहिए? बरतनी चाहिए ना। और कुछ लोगों को देखता हूं कि चारों उंगलियों में रतन भर लेते हैं, फकीरी रतन चारों उंगलियों में, एक में कुछ, एक में कुछ, एक में कुछ, एक में कुछ, सब उंगलियों में रतन भरे हुए। क्या है भैया ये? इससे आप चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे? इससे आप बड़े विद्वान बन जाएंगे? इससे आपकी ऊर्जा बदल जाएगी? अरे यार, अंतःकरण का जब परिवर्तन होगा ना तब आपके जीवन में परिवर्तन होगा। बाह्य परिवर्तन से कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसलिए कब और किस परिस्थिति में लहसुनिया धारण करना चाहिए ये आपको बस थोड़ी देर में मैं बताऊंगा, लेकिन ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जय मां विंध्यवासिनी।